Hello, CA Intermediate and CA Final students. I hope you guys are doing great. बच्चों, आई एम श्योर लास्ट कुछ दिन बाकी है आपके एग्जाम्स के, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा होगा. बहुत सिंपल से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा. आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एंड यूजफुल रहेंगे. सबसे पहला, आई एम श्योर सम ऑफ यू मे नॉट अग्री विद दिस, बट प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप ड्यूरिंग दीज एग्जाम डेज. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग देयर एग्जाम प्रिपरेशन लीव. लास्ट 1.5 डे दे प्रिपेयर रियली वेल, बट दे गो ओवर द बोर्ड. मतलब लास्ट दिन शायद 2 या 3 घंटे सोएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप समटाइम्स. इवन दो यू आर ब्यूटिफुली प्रिपेयर्ड, अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे पेपर के अंदर, then those 3 hours can become very very difficult for you. But actually in reality those 3 hours are the most important hours of your exam का current situation. So please, according to me, do not compromise a lot on your sleep. That does not mean you sleep for 8-10 hours. मतलब ideally 5 to 6 hours अगर आप सो करके मैनेज कर सकते हैं तो that is the best way according to me. Number 2, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑलरेडी अपना अच्छा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो हर सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इन लास्ट 1.5 डे. Teachers like us, even I will upload. I agree with you that 1.5 day strategy, because बहुत सारे बच्चे मांगते हैं तो हमें अपलोड करना पड़ता है. अगर आपको ऑलरेडी खुद का अपना स्ट्रेटेजी है for that 1.5 day, do not change it for anyone. Just follow it blindly. Be confident about your own approach, and I'm sure you will do great. Only when you are stuck, you're not sure कि इस सब्जेक्ट के लिए मेरा अलग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली रेस्पेक्टिव टीचर का जो 1.5 day 2 day डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो आप रेफर कर सकते हैं. अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट स्टिक to your own strategy, own schedule. Do not try to change too much at this point of time. The third one. Now, this is not applicable to a lot of people, but कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सडनली एग्जाम रूटीन के अंदर फिट होने के लिए अपना स्टडी स्केड्यूल चेंज कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, पीपल जनरली लेट्स से स्टडी प्रीटी लेट इन द नाइट, some of them wake up pretty early in the morning and then they study, but because of the exam stress वो suddenly अपना स्केड्यूल को एकदम ओवरनाइट चेंज करने का ट्राई करते हैं. डोंट डू दैट. these are small things, but मेंटल फटीग बहुत सीरियस एस्पेक्ट होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका इनएफिशिएंसी बढ़ेगा, और इनएफिशिएंसी इन दीज डेज कैन बिकम अ सीरियस फ्रस्ट्रेशन. प्लीज डू नॉट डू दैट. जो भी आपका स्केड्यूल उसे फॉलो करते जाइए. किसी की बात सुनकर के उसको ओवरनाइट चेंज करने का ट्राई मत कीजिए. अंडरस्टैंड यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. चीजों को समय करने में, चेंज करने में, अप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है. उतना समय आपके पास पूरे एग्जाम्स के पीरियड के अंदर भी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा. द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मेजॉरिटी ऑफ यू विल नॉट फॉलो. अगर आप यहां तक पहुंचे तो आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये आपने डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए. After your exam is done, do not discuss your paper with your friends. Do not try to compare your answer with your friends. Do not try to listen to us doing the postmortem of paper, because जितना आप ओवर एनालाइज करेंगे, आपने सुना होगा ओवर एनालिसिस कैन रिजल्ट इनटू पैरालिसिस. तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करेंगे एग्जाम के पेपर के बाद में, सडनली आपके अगले पेपर का जो प्रिपरेशन है उसको बहुत हैम्परिंग होगा. बिकॉज सबकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर बार बार चलते जाएगा, काश इस क्वेश्चन के अंदर ये तरीके से अगर मैंने अप्रोच किया होता, मे बी that question would have been better. शायद 5 मार्क एक्स्ट्रा आ जाता, एग्जाम्पशन आ जाता, पेपर बेटर हो जाता. ये अपने आप से अगर आप बार बार क्वेश्चन रेज करते जाएंगे, आपका प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट एग्जाम विल बिकम अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट. सो प्लीज, अकॉर्डिंग टू मी, डू नॉट डिस्कस योर पेपर, डू नॉट ट्राई टू ओवर एनालाइज. अगर आपको लगता है ना आप उस कैटेगरी के बच्चे हो जो बिना एनालाइज करे नहीं कर सकता है, तो चुपचाप आना, खुद से 15 मिनट में इवेंचुअली एक एनालाइज कर लेना, अपना खुद का मार्क्स लिख लेना. मेरे हिसाब से इतना आएगा, फाड़ देना उस पेपर को, डस्टबिन में डाल देना इफ पॉसिबल, क्योंकि बाद में आपको सजेस्टेड आंसर और पेपर आईसीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा. ओवर थिंकिंग करने का जरूरत नहीं है. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, रादर इट इज गोइंग टू पुट यू इन मोर ट्रबल. प्लीज 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 डू नॉट डू दैट. इसी चीज में ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों का अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, आपको मालूम है, देखो हर अटेम्प्ट के अंदर एट ईच लेवल आईसीआई विल गिव यू वन डेंजरस पेपर. ऐसा कभी नहीं होगा दैट एक अटेम्प्ट के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट पेपर बहुत सिंपल आया हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हो. एक पेपर डेंजरस आ सकता है. अगर वो डेंजरस पेपर मान लो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, उस समय में आप गिव अप नहीं करने चाहिए. डू नॉट ट्राई टू ओवरथिंक कि शायद इसके अंदर 40 नहीं आएगा, ग्रुप का टोटल मैच नहीं होगा. ये जो ओवरथिंकिंग वाला काम है ना, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर इट. अकॉर्डिंग टू मी, ये सब आपको करना है ना, अपने एग्जाम पूरा खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद में करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज डिफिकल्ट, एज अ स्टूडेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस ऑफ माइंड दैट दिस पेपर, ओके, आई हैव गिवन माय बेस्ट, साइड में हो चुका है. अगले
पेपर के लिए मुझे मेहनत करना है, मुझे ड्यूरिंग द एग्जाम गिव अप नहीं करना है. डू नॉट वेट फॉर अ थर्ड पर्सन इंटरवेंशन की वो आकर के आपको बताया आपने ये नहीं करना है. अभी से मेंटल प्रिपरेशन इसके बारे में करके रखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा. सो मेरे हिसाब से ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं विच आई यूज्ड टू गो थ्रू एज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग माय एग्जाम टाइम्स. आई बिलीव कि अगर आपके साथ शेयर किया जाए शायद आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा. अदर देन दैट आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स. आप लोगों ने अच्छा प्रिपरेशन किया होगा. डू नॉट ट्राई टू डाउट योरसेल्फ राइट नाउ. सिंपल चीज जो मैं अपने आप को बोलता था इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, अगर आपने इतना बढ़िया पढ़ाई किया है, सिंपल सा अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है, वॉट एवर यू हैव रेफर्ड, जो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंट था, सब मटेरियल आपने रेफर किया है, यू आर नॉट दैट बैड ऑल्सो कि आप एक डिसेंट मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे. यू नीड टू कॉन्फिडेंटली बिलीव इन योरसेल्फ. इफ यू डू दैट ओनली देन such exams which have a mental strength ka testing will actually become good for you. That's all from my side. I hope you guys will do really well in your exams. I'll see you guys once again in the next video. Thank you. Bye bye. All the best, beta.